ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की अव्यक्त वाणी भोपाल भाई जी रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में सभी आत्मिक रूहानी भाइयों का स्वागत है। आज जो मुरली है आज से 1988 की मुरलियाँ जो है शुरू हो रही है। पिछले दिनों हमने 1987 की मुरलियाँ रिवाइज की, तो आज से जो है 1988 की मुरली शुरू होती है। और आज के जो मुरली है तो बाबा ने विशेष तौर से स्नेह की बात की है। बाबा ने कहा है कि जो स्नेह है वो मुश्किलों को आसान कर देता है। स्नेह में परिवर्तन करने की शक्ति है। और बाबा ने बहुत सारी चीजें जो स्नेह के बारे में बताई। बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे दिमाग से याद करते हैं, तो बाबा ने कहा कि वो धीरे धीरे सब कुछ जान जाते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, चक्कर क्या है, सब कुछ जान जाते हैं, रचना रचयिता को जान जाते हैं। और जो स्नेह ना होने के कारण धीरे धीरे क्या लगता है उनको, ब्राह्मण जीवन क्या हो जाता है, निरस हो जाता है। ऐसे भी लौकिक दुनिया में कहते हैं जहाँ स्नेह नहीं होता है तो वहाँ क्या हो जाए, परिवारों में दरारें पड़ जाती है। क्योंकि निभाना भी तभी होता है अगर दिल का स्नेह हो। नहीं तो निभाते निभाते आदमी वो रिश्ते में क्या हो जाता है, टूट पड़ जाती है। जैसे बाबा ने भी कहा है कि जो परमात्म स्नेह है ये क्या है, अविनाशी स्नेह है। और बाबा ने कहा है कि क्या है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और बाबा ने कहा है दुनिया का प्यार क्या होता है। बाबा का कहा दुनिया में तो आजकल प्यार में क्या दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कहीं यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ दिल लगाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा का जो प्यार है, स्नेह है, वो क्या है, वो टुकड़े हुए दिलों, जो दिल टुकड़े टुकड़े हुआ है उसको भी जोड़ने वाला है। और बाबा ने ये भी कहा जहाँ स्नेह होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ याद सत्ता समाई होती है। स्नेह जो है निरंतर योगी बनने का
आधार है, बाबा ने कहा। साथ में बाबा ने कहा है जो मुरलियों में कहते हैं कि बच्चों सर्व संबंधों का अनुभव करो, उसका भी आधार बाबा ने कहा। सर्व संबंधों का आधार भी स्नेह के आधार पर। घरों में भी अगर बाप बच्चा है, माँ बाप है, बच्चे का माँ बाप से जो स्नेह होता है तभी वो वासना ले सकते हैं उस रिश्ते की। अगर स्नेह नहीं तो कोई नहीं, माँ बाप पड़े हुए हैं, कोई किसको मार रहा है दो पैसे के लिए। तो जहाँ आत्मिक स्नेह है तो वो क्या करता है, उस रिश्ते की हमें अनुभूति भी दिलाता है। तो बाबा ने कहा है कि ये स्नेह जो बाबा जो हमें बार बार मुरली में कहते हैं कि सर्व संबंधों की सार वाली याद हो, तो वो उसका भी आधार बाबा ने क्या कहा, स्नेह। तो आगे बाबा ने इस मुरली में भी बताया कि जो निरंतर याद नहीं रहती है तो इसका कारण क्या है। बाबा ने कहा कहीं ना कहीं लीकेज है। साधन बहुत है, बाबा ने कहा है कि बाबा क्या है, प्रकृति का मालिक है। तो प्रकृति जो अपने मालिक की सेवा करने के लिए साधन भी देती है। तो बाबा ने कहा कि साधन क्या है, योग, हम योगी बनकर उस आधार से हम जो है उन साधनों को यूज करें, प्रयोग करें। तो हम, बाबा ने मुरली में कहा है कि हम उस साधनों के आराम में चले जाते हैं और राम को ही भूल जाते हैं। तो अभी बाबा की जो है शब्दों में ही आज की वाणी को हम सुनते हैं। तभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होके, परमात्म स्नेह में लवलीन होके मीठे बाबा की आज की व्यक्ति वाणी सुनते हैं। आज की मुरली की जो तारीख 6/1/1988। मुरली का टाइटल है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले परमात्म स्नेही बच्चों प्रति स्नेह के सागर बाप दादा बोले। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा से स्नेह है ना हम सभी बच्चों का, तभी तो सुबह सुबह आते हैं मिलने के लिए मुरली में। तो बाबा क्या बोले, यह रूहानी स्नेह परमात्म स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। कैसा स्नेह है, यह रूहानी स्नेह परमात्म स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्वात्माओं को सारे कल्प स्नेही बना देता है। क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोई एक दो दिन का तो पढ़ाई नहीं है, और एक दो दिन का जीवन भी नहीं है। जीवन तो सदा काल के लिए होता है। तो सदा काल के लिए बाबा ने क्या कहा है, यह रूहानी स्नेह जो है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी विपतित आत्माओं को परिवर्तन करने का चुंबक है। बाकी की दुनिया में भी कहते हैं ना कि किसी को प्यार से समझाएं तो वो समझ जाता है, मान जाता है। बाबा क्या कहते हैं, उसका आधार क्या है, कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है, स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। हम चेकिंग भी इससे कर सकते हैं, अगर मेरे जीवन में रमणीकता है तो मेरा जो है जो स्नेह, आत्मिक स्नेह में स्नेह से मैं भरपूर हूँ। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी है, मेहनत वाली। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह
दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। लौकिक स्नेह क्या करते हैं? दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। सभी के प्रति हमारी आत्मिक दृष्टि होगी तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे हम। वो ऐसा वैसा गलतियां सब दूर हो जाए, उनकी विशेषता दिखने लगती है। बाबा कहते हैं एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते। कितनी सहज। ना किस किस को संतुष्ट करेंगे, इतने सारा जो रचना रची हुई है। तो बाबा क्या कहते हैं? सबसे अच्छा साधन, एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। क्योंकि बाप बीज है, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। और विधि बता रहे हैं कैसे सिद्धि को प्राप्त करना है। बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक बाप से स्नेह, तो सर्व को आत्मिक स्नेह स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। देखते हैं हम सभी, जहाँ स्नेह होता है तो उनकी याद आती है। तो बाबा क्या कहते हैं? जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। ये चेकिंग पॉइंट हमारे लिए। बाबा से हमारा स्नेह है तो बाबा के हमें भूल नहीं सकता, याद करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे दादियाँ कहती थी कि बाबा को कहते थे कि बाबा को याद कैसे करें, भी याद तो तब करे जो भूला हुआ है। तो वो सच्चा स्नेह। कि बाबा क्या कहते हैं? स्नेही को बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान। हम्म, ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? बाबा कहते हैं स्नेह संपन्न। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वह दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। इतनी बाबा स्नेह की महिमा बता रहे हैं। एक स्नेह से कितनी सारी चीजें जो है बिल्कुल सहज हो जाती। याद, दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो बात तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा, और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेही की बात में क्यों क्या नहीं उठता।
स्नेही की बातों में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूरिहान करते, यह कंप्लेंट करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्कर का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। गौतम की कंप्लेन। बाबा क्या कहते हैं, आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है। मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती। ये बच्चों का बाबा कहते हैं, बाबा के साथ रूरियान करते हुए पूछते हैं, सब सब कुछ जान लिया फिर भी सहज याद क्यों नहीं रहती। आनंद और शक्ति का बाबा जो वर्णन करते हैं, उसका अनुभव नहीं होता है, मेहनत लगती है, तो बाबा कहते हैं उसका बार बार याद भूलती क्यों। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाती है? दिल। यार मैं दुनिया में लौकिक में भी क्या दिल का वो शेप का वो बनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है, अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। जो बाबा कहते हैं आनंद का अनुभव करो, शांति शक्ति का अनुभूति लो, तो बाबा कहते हैं वो फल नहीं मिलता, वो अनुभूति नहीं होती है। बाबा कहते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव का सागर में समाया हुआ। और फिर से इसको रिपीट करते हैं, स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव का सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध में लेन देन करो तो करोड़ों करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। देखते हैं ना, दुनिया में आजकल कितना खर्चा करते हैं, शादियां करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, फिर वही कुछ महीने बाद डिवोर्स। सब दिखावा है कि दिल का स्नेह नहीं है, सिर्फ बार बार से। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है, क्योंकि दिल के स्नेह में हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। दिल के स्नेह में हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। हम्म,
और कहते हैं अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति की भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी की भी विशेषता देके कोई भी उनके पास कुछ भी चीजें हो तो देने वाला कौन? वो एक बात। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। तो लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है, तो लगाव की निशानी है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। संकल्प में याद आएगी, बोल उनके प्रति झुके हुए होंगे, कर्म में भी क्या करेंगे उनको थोड़ा चलो वो मेरे खास है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। कड़ियाँ जुड़ी है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है। गुब्बारा होता है, हवा भरी टाइट ऊपर उड़ेगा, धीरे 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 लीकेज है वो नीचे आता है। बाबा क्या कहते हैं, लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, अच्छे से चेक करेंगे तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है। अर्थात लीकेज तो नहीं है। यही लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वह मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभव के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते कि हठयोगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो। बाप पूछ रहे हैं अपने आप से, चेक करो। तो बाप की याद को हलचल में लावे, जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर
कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो 88 की मुरली है। अब तो देखो कितने साधनों की भरमार है। अब तो और भी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा चेकिंग करने की ज़रूरत है। तो बाबा क्या कहते हैं कि सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। सदा यह याद रखेंगे, यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे। थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। तो मान है, सच्ची सीता हूँ। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेगा। यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेगा। कितने सारे साधन है यार। की भी लिस्ट निकल सकती है। गाड़ी का यूज कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, या घूमने फिरने के लिए कर रहे हैं। और बहुत सारे गैजेट्स हैं, दुनिया भर के साधन हैं। वो सेवा प्रति हो रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। बाबा क्या कहते हैं, बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहजयोगी बनने के बजाय, कभी सहयोगी, कभी सहजयोगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी सहयोगी, कभी सहजयोगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। तो अभी बाप दादा से याद कर लेंगे। स्नेह के सागर बाबा को बिल्कुल अनुभव करते हुए उसे आज के याद प्यार लेते हैं। सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी, सदा योगी बन साधना की स्थिति में साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही, दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। बच्चे प्यारे प्यारे मीठे मीठे स्नेह के सागर बाप दादा को भी बहुत दिल व जान व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद आज की मुरली पर चिंतन मंथन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
अभी हम सभी अपने मनन चिंतन के पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। जी। बाबा ने बोला एक बाप से सच्चा स्नेह रखना है, सच्ची सीता बन के रहना है। आराम में आते राम को नहीं भूल जाना, नहीं तो योगी वियोगी दोनों का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज कह रहे हैं कि जो स्नेही है वह दिल के ज्ञानी भी है, क्योंकि परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह है। परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह है, अविनाशी स्नेह है, जो स्नेही को ज्ञानी बना देते हैं, दिल से अनुभव कराता है। एक बाबा से दिल से स्नेह किया तो सर्व से सहयोग भी मिलता है और सर्व के लिए भी सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। बाबा ने कहा यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान, सिर्फ बुद्धि में ज्ञान को समझना नहीं। तो बाबा कहते हैं जो दिल से स्नेह करते हैं वह बाबा को याद करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। कैसा भी परिस्थिति हो उसको बाबा सहज ही याद होता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में संतुष्टता अनुभव करता है, बाबा के साथ का अनुभव करता है तो संतुष्टता अनुभव करता है, क्योंकि वह सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए ज्ञान और स्नेह को कॉम्बाइंड रूप में यूज करता है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव का सागर सिर्फ बाबा से निरंतर समाये हुए रहता है, क्योंकि उसका बुद्धि में सदा रहता है कि सारे प्राप्तियां जो अनुभव होता है वह बाबा की है। ओम शांति। हाँ देखो, हम सब परमात्मा स्नेही बच्चे हैं ना, सच्चे दिल का स्नेह हम सबका बाबा से है। आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, रूहानी स्नेह। तो बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स बताए कि अगर ये देखो हम सभी तो स्नेही हैं ना, तभी तो 5 बजे जूम मीटिंग में सिर्फ बाबा को अनुभव करने के लिए मन अपना दिल का स्नेह बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ के स्वयं को धारण करने के लिए ही तो हम सब जुड़ते हैं। ये भी तो परमात्मा स्नेह है ना। तो बाबा ने बताया कि कैसे रूहानी स्नेह सच्चे दिल का जो स्नेह होता है और एक दिमागी स्नेह सिर्फ होता है थ्योरेटिकल वाला। तो दोनों में क्या अंतर है, और अपनी चेकिंग कैसे करेंगे कि हमारा स्नेह का कहीं लीकेज तो नहीं है ना। तो वो सभी भाई बहन शेयर करें तो। ओम शांति दीदी। जी भाई जी। बाबा कहते हैं बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है, पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात स्नेह सर्व के स्नेह बनना, इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वह याद स्वतः ही सहज आती है। स्नेह को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। ओम शांति। जी थैंक यू। आशा बहन आप शेयर करें। बहन, मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करती हूँ। बाबा ने कहा है कि ज्ञान है तो ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह भी रूखा ज्ञान है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है और ज्ञान से जो अनुभव होता है वो दिमाग से अनुभव करते हैं। सिर्फ ज्ञानी है जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और ज्ञान से दिल दिमाग से याद करते हैं। तो स्नेही को बाबा कहते हैं कि वो दिल से याद करता है और दिल पर साहेब हमेशा राजी रहते। सच्चे दिल पर बाबा कहते हैं कि हमेशा साहेब राजी है। तो बाबा का यही कहना है कि बाबा को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से याद करो। जितना दिल से याद करोगे बाबा हर पल, जैसे कहते हैं कि बाबा आपका ओबीडियंट सर्वेंट है, आपने बाबा को याद किया और बाबा आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि आप
सच्चे स्नेही बनो, दिल के स्नेही बनो, दिमाग के स्नेही नहीं बनो। ओम शांति। हाँ जी, बाबा कहते हैं ना कि देखो नंबरवार हैं सभी, है ना। मुरलियों में कहते हैं कि सर्व का है प्यार है, स्नेह है सदा, एक शब्द और, है ना। तो बाबा के जो हम सबका सच्चा प्यार है वो सब चेकिंग करें कि कहीं लीकेज तो नहीं है। क्योंकि अगर हमें अमृत वेला में शक्तिशाली योग नहीं लग रहा है, बाबा की निरंतर याद नहीं होती है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं ना। बाबा कहते हैं बीज को शक्तिशाली बनाओ। तो जब हम परमात्मा स्नेह से शक्तिशाली योग करेंगे, है ना, तभी तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और तभी हम हल्का महसूस करेंगे, हमारे वाइब्रेशन से हमारे रिश्ते भी मधुर होने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि दूसरे को चेंज अगर हम मेहनत करेंगे कि वो बदल जाए, उसके ऊपर कार्य करें, नहीं, बाबा से कंबाइन होके बाबा के साथ सच्चे प्यार की अनुभूति, फिर अमृत वेले उस आत्मा को भी बाबा के थ्रू ही वाइब्रेशन दो, तो वो आत्मा भी परिवर्तित होगी। तो सच्चा स्नेह, एक दिल का स्नेह, क्योंकि बाबा नहीं चाहता कि दिल का जरा सा भी अगर लगाव है, संकल्प मात्र भी, बाबा ने बोला ना संकल्प, अगर किसी की विशेषता में भी संकल्प गया कि ये तो बहुत अच्छे हैं, या ये दीदी बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही है, या फिर किसी वैभव में गया, उधर दिमाग गया, बाबा छूटा, निरंतर याद नहीं है, तो फिर वहां जाती, फिर क्या होगा। बाबा ने कहा ना, शक्ति नहीं बढ़ेगी। अगर संकल्प बोल कर्म से झुकाव होगा, शक्ति नहीं बढ़ेगी तो शक्तिशाली नहीं होंगी। फिर बाबा को याद करने में मेहनत लगेगी। जब मेहनत लगेगी तो फिर यही होगा कि हम संतुष्टता क्यों नहीं हो पा रहे हैं, संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उसमें कभी मेहनत, फिर कभी दिल शिकस्त, तब ब्राह्मण जीवन मेहनत वाला लगता है। ऐसे तो कैसे बाबा से स्नेह है तो कैसे भागते रहते हैं, सेवाधारी बन के कार्य करते हैं। सुबह 2 बजे उठना हो, मधुबन में देखो कैसे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई थकावट है। बाबा कहते हैं ना, लव में लवलीन रहो तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कंडीशन है बाबा से प्यार करने की, परमात्मा स्नेह। आपको संकल्प में भी दूसरे की तरफ नहीं बुद्धि जानी चाहिए, सब कुछ देखते हुए भी बाबा से कंबाइन रहना है। तो और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। तभी तो देखो ये कि अगर हम सेंटर पे भी किसी भी और आत्मा से डायरेक्ट कुछ भी फिर लेन देन करने लगते हैं, तब फिर पेपर आते हैं। बीच में बाबा को रखो, बाबा के थ्रू हो रहा है, या फिर निमित्त दीदियां जो हैं सेंटर की, उनके थ्रू कोई भी कार्य करो। सेंटर पे किसी भी भाई बहन से अगर कुछ भी कम्युनिकेशन या डायरेक्ट करेंगे तो माया आएगी। ये हमारा भी अनुभव है। दीदियों को बताओ, क्योंकि परमात्मा स्नेह, बस जब ब्राह्मण जीवन पूरे दिल से हमने बाबा को अपना जीवन समर्पित किया है, उसी में ही फिर नंबरवार बनते हैं सब। तो और भी भाई बहन शेयर करें बाबा के कितने अच्छे, देखो सच्चे रूहानी स्नेह के आज बाबा ने क्या कहा। अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, कैसे कितने अथक होके सेवा की, परमात्मा स्नेह को साथ में रख के। हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो बाबा कहते हैं कि जैसे दिल के स्नेह से हम क्या होता है, परमात्मा के नजदीक आया जा सकता है, अगर मेरा दिल का स्नेह है। और अगर दिमाग का स्नेह क्या होता है, दिमाग से हम क्या करते हैं कि संसार में तो हम सफलता पा सकते या दिला सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के लिए दिल का स्नेह होना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा स्नेह और दिल का स्नेह, ये दो बातें। तो यहाँ पर जब हम बट जाते हैं, तो जो सुख बाबा हमें देना चाहता है, जो जो एक बाप के स्नेह में सर्व के सहयोग द्वारा, जो बाप ने बीज की बात की है बाबा ने, तो बीज, अगर बीज बीज में हम पानी देने पानी नहीं देते, मतलब बीज के लिए, तो बीज क्या है कि पत्ते पत्ते में पानी, मतलब
जो दिमाग का स्नेह, वो पत्ते पत्ते में पानी देना है। तो हमें क्या करना है कि रूहानी बाप से स्नेह भी जोड़ना है और सर्ब से भी स्नेह करना है, और स्नेह से हम मेहनत से भी छूट जाएंगे, और मेहनत से छूट करके हमें सर्व संबंधों में आकर के, बाबा के साथ सर्व संबंध में आकर के अपने परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह और अविनाशी स्नेह को प्राप्त करना है, क्योंकि ये रूहानी स्नेह ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। ओम हाँ जी, थैंक यू। भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। जो बाबा की किसी विशेषता है उस पर हमारा लगाव या प्रभाव हो तो हम परमात्मा से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो विशेषता देने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा। वो परमात्मा प्रसाद है, और उसको जितना भी हम यूज सेवा में यूज करें उतनी बढ़ेगी। लेकिन परमात्मा प्रसाद जैसे हम बांट के लेते हैं, और उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। विशेषता इसकी तो हमारी विशेषता हम यूज करें, सेवा में करें और बांटें उसको खूब, तो तभी हमारी विशेषता बढ़ती रहेगी। ओम शांति। परमात्मा स्नेह भी बढ़ता रहेगा साथ में। जी बहुत अच्छा। विठल भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। तो ये एक है रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह। ये हमारे दिल को मजबूत करता है, और लौकिक जो स्नेह है वो हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए परमात्मा स्नेह में हमको रहना है। दूसरा, व्यक्ति और वैभव के लगाव में फंसना नहीं है। तो वो तो स्नेह हम करते कि हम हमारा कोई लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, तो वो भी एक लगाव है। इसलिए व्यक्ति और वैभव के आकर्षण में हमको फंसना नहीं है। एक ही बाबा के आकर्षण में हमको रहना है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। अभी पुल भी लॉन्च हुआ है और कल ही चेंज हुआ है, तो सभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बाबा की जो अभी अव्यक्त वाणी चली थी बाबा मिलन की, उसमें होमवर्क बाबा ने दिया 15 दिन का। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार की। तो ये होमवर्क बाबा ने दिया है, अब सबको ये होमवर्क करना है। फिर 15 दिन बाद बाबा रिजल्ट देखेंगे। 2 महीने का है, हाँ जी सॉरी, 2 महीने का रिजल्ट फिर बाबा देखेंगे सबका। दीदी ये ड्रिल करा वो करा बाद में। हाँ जी, और भी भाई बहन शेयर करें। आज बाबा ने देखो लगाव वाली आत्मा, झुकाव वाली आत्मा, उसकी क्या पॉइंट्स, और परमात्मा स्नेह वाली, इसकी तो बाबा ने बताया क्या दोनों में फर्क है। फिर दूसरा है कि आजकल आराम के बहुत साधन, जैसे भोपाल भाई जी ने भी बीच में शेयर किया था ना, आराम के कितने साधन है। तो आराम में आते हैं राम को नहीं भूल जाना ना। तो ये भी बाबा कह रहे हैं, बाकी ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स नए नए साधन निकले हैं, ये सब किसके लिए है? बाबा कहते हैं आप बच्चों को। लेकिन ये किस लिए? सिर्फ जो बाबा की पढ़ाई चल रही है ना, यूट्यूब पे मुरली सुन लो, ये सुन लो, क्लास कर लो, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इसमें आते इनमें फंसना नहीं है। जी विठल भाई जी आपका अनम्यूट है, आप शेयर करेंगे कुछ। तो हमारा जो रूहानी स्नेह है वो अविनाशी है, और अविनाशी प्राप्ति देने वाला है। तो इसी स्नेह में हमको रहना है, परमात्मा स्नेह ही हमको रहना है। कि परमात्मा स्नेह है बीज, और पत्ते पत्ते को पानी देने के बजाय बीज को अगर हम परमात्मा रूपी याद के जो बीज है उसको हम पानी देंगे तो सभी को मिलेगा, और ये स्नेह अमर अविनाशी रहेगा, और प्राप्ति भी अविनाशी रहेगी।
ओम शांति। हाँ जी, ना बाबा कहते हैं कि बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। वृक्ष हम लगाते हैं तो हम पत्ते पत्ते को थोड़ी ना नीचे पानी दे रहे हैं, तो नीचे से ही फिर सारे पत्ते को मिल जाता है। अगर मुरझाया हुआ होगा तो सारे पेड़ खिल जाता है फिर। तो इसी तरह जो परमात्मा से ही हम अगर मन की बुद्धि, मन के तार एक बाबा से जोड़ें तो स्वतः ही सबको रूहानी स्नेह का अनुभव होगा। तो अभी समय भी हो गया है। तो गोपाल भाई जी आप कंटिन्यू करें। कोई भाई जी ने कहा था ना ड्रिल की, तो भोपाल भाई जी आपका होमवर्क दीजिए और ड्रिल भी कराइए जी। ओम शांति। बहुत अच्छा सभी ने चिंतन शेयर किया। जो एक विशेष बात पूरी मुरली में जो टाइटल में ही दिया है, मुरली के एकदम फर्स्ट जो टाइटल निकाला है वो ही हम अगर याद रख लेंगे, पूरी मुरली ही जो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। उन्होंने टाइटल में कहा है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। इसी पे ही सारी मुरली चलेगी। अगर हम 3 लाइन 3 जो शब्द बाबा ने कहे इसको याद रखेंगे तो हमारी पूरी मुरली जो है दिल में वो चिंतन चलता चलेगा। तो पहले तो होमवर्क के रूप में आज हम सारा दिन भर ये चेकिंग करेंगे कि जो बाबा ने कहा ना कि जो दुनिया का जो प्यार है वो क्या करता है, टुकड़े टुकड़े करता है। तो ये देखना है, पूरी दिन भर चेकिंग करनी है कि मेरा जो कहाँ कहाँ पर ये दिल लगी हुई, और वहाँ से पहले चेकिंग करके वहाँ से हटा के कहाँ लगानी है, एक बाप में लगानी है। तो ये पूरे दिन भर के लिए हर जगह में यही स्मृति रहे कि जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है और जो औरों को भी प्राप्त हुआ है, सबको कहाँ से प्राप्त हुआ है, एक बाप से। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। तो अभी जैसे भाई जी ने कहा और दीदी जी ने कहा, तो अभी हम ड्रिल करते हैं। वी आर को संकल्प और समय को क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है और एक बाप के रूप में समा जाना है। प्रैक्टिस में हम विशेष क्या करेंगे, पहले हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, बिंदु रूप से सीधे हम जाएंगे परम धाम। वहाँ कोई व्यर्थ नहीं है, वहाँ सर्वसमर्थ बाप है। बाबा की याद में वहाँ लवलीन होकर बैठेंगे। सारे व्यर्थ सब अगर कुछ है भी तो बाबा को संकल्पों से अर्पित करेंगे। तो सब ये एकाग्र होके फील करें बिल्कुल एक चमकता हुआ सितारा इस देह के अंदर, प्रकृति के मध्य, शक्तिशाली हमारी आत्मा का प्रकाश चारों ओर शरीर रूपी रथ में फैला हुआ है। इस शरीर को थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए मन और बुद्धि से उड़ चलें, इस रथ से निकलें ऊपर आसमान में। देखे अपने आप को उस परम धाम, अपने मीठे स्वीट होम में। यहाँ चारों चारों ओर असीम शांति, उस आत्माओं के झाड़ को अनुभव करते हुए कैसी आत्माएं चमकती है वहाँ। सबसे ऊपर देखें इस झाड़ के बीज को, सुप्रीम फादर स्नेह के सागर इनकी कृष्णा में खींच रही है। इनका स्नेह हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फील करें स्नेह के सागर प्यारे शिव बाबा के बिल्कुल पास। मैं भी सितारा, बाबा भी सितारा। 5 सेकंड बाबा को देखने का अनुभव कर, बिल्कुल शांत।
बाबा से चारों ओर दिव्य कंपनों का प्रवाह पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है और मुझ में भी वो समा रहा। साक्षी होकर देखें, मैं और बाबा बिल्कुल साथ कंबाइंड स्थिति में। ऐसे लग रहा है जैसे बाबा मुझे अपनी सारी शक्तियां दे रहा है, प्यार लुटा रहा है, साथ में याद दे रहा है, बच्चे बाप समान बनो। यहाँ व्यर्थ और विकार का कोई स्थान नहीं। बाबा कह रहा हो, बच्चे पूरे कल्प वृक्ष को देखो, तुम पूर्वज हो, तुम सबको परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा दिव्यता को देने वाले। मैं मास्टर भगवान की स्थिति में स्थित। बाबा के पूरे पंकपन मुझ में समाकर पूरे कल्प वृक्ष में जा रहे हैं। एक एक पत्ते पत्ते को पवित्र बना रहे, शक्तिशाली बना रहे। मेरा एक एक आत्मिक भाइयों से सच्चा दिल का स्नेह होने के कारण मुझसे परमात्मा शक्तियाँ एक एक आत्मा रूपी पत्ते पर जा रही है। फील कर रहे हूँ सभी उस शक्तियों से चमक रहे हैं, सभी बाप समान बन रहे हैं। मैं इसी पावरफुल स्थिति में बाबा के प्यार में लवलीन होते हुए वापिस त्रिपुटी के मध्य में वही पर कंपन इस शरीर में फैलते हुए चारों ओर प्रकृति के तत्वों को भी स्नेह प्रदान कर रहे हैं। मैं दाता हूँ, मेरा काम देने का। मैं विधाता की संतान, शक्तिशाली, संपन्न और संपूर्ण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस ओम शांति। सत्र में सभी भाई बहनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया बाबा के शांति। बच्चे। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू सभी का। थैंक सबका यू। दिन शुभ हो, थैंक मंगलमय यू हो। बाबा।